तो हेलो फ्रेंड, आप सबका वेलकम है आज के हमारी इस नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 को लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है बहादुर। इसको लिखे कौन है? अमरकांत। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो चलिए फिर पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। यानी अमरकांत किस कहानी को लिखे हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, बहादुर, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? यानी बहादुर के बाप कैसे मारा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में। बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण, या घूमने के लिए? तो याद रखिएगा, बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण भागा था। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर का पूरा नाम है, यानी बहादुर का पूरा नाम क्या है? शेख बहादुर, दिल बहादुर, राम बहादुर, या फिर तेज बहादुर? याद रखिएगा, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th की पूरी तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि दिल बहादुर या बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर का दो नाम है, दिल बहादुर या फिर बहादुर। ये कहाँ का रहने वाला था बहादुर? बिहार का, या उत्तर प्रदेश का, नेपाल का, या भूटान का? याद रखिएगा, बहादुर नेपाल का रहने वाला था। वो एक नेपाली लड़का था। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? जंबाज बहादुर, छोटा बहादुर, बहादुर, या दिल बहादुर? अभी ऊपर आपको बताए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये SW है, ऊपर कुछ देर पहले बताए थे। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, लेखक लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? जो लेखक के रिश्तेदार आए थे, वो बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? पैसा चुराने का, अंगूठी चुराने का, या फिर गहने चुराने का? याद रखिएगा, बहादुर के रिश्तेदार बहादुर पर पैसे चुराने के आरोप लगाए थे। आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अगला सवाल है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश, या बलिया बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या खगड़िया बिहार? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया उत्तर प्रदेश। यानी कि अमरकांत का जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि जिंदगी और जोंक किन की रचना है? जिंदगी और जोंक किन की कहानी है? तो जिंदगी और जोंक जो कहानी है वो अमरकांत की है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। अगला है कि अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? 1947, 1950, 1946, या 1948? तो अमरकांत जो थे वो इंटरमीडिएट 1946 ईस्वी में किए थे। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि अमरकांत ने BA कब किया? तो अमरकांत BA 1947 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1947 ईस्वी में किए थे। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि अमरकांत की रचना है, यानी इनमें से कौन सी रचना है वो अमरकांत की है? नौकर की कमीज, सूर्य, कुहासा, या फिर बड़ा भाई? तो जो अमरकांत की रचना है वो है कुहासा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? माँ की, बहन की, भाई की, या फिर पिता की? तो बहादुर की जो माँ थी उसको याद नहीं आती थी। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? यानी बहादुर की माँ की स्वभाव कैसा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुस्सैल। बहादुर की माँ थोड़ी गुस्सैल थी। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, बहादुर कौन था? चपरासी, पहरेदार, नौकर, या फिर फौजी? तो बहादुर एक नौकर था, जो कि लेखक के घर नौकर का काम करता था। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है, यानी जो अमरकांत की पत्नी का नाम है वो क्या है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला देवी। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? यानी कि आकाश पक्षी क्या है, आपको यही बताना है कि आकाश पक्षी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। आकाश पक्षी एक उपन्यास है। आगे है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम है?
कहानीकार के लड़के का क्या नाम है, यानी कि अमरकांत के लड़के का क्या नाम है, यही पूछना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोर। किशोर है नाम अमरकांत के लड़के का। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगती हैं, पूरी पुआ जलेबी। तो नाश्ता करने के बाद लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए बातों की जलेबी छनने लगती हैं। अगला सवाल है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में आया। यानी कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं होती है उस घर में रहने का मन नहीं करता है, यह बात किसके मन में आया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहादुर। अगला सवाल है हमारा कि बहादुर पाठ के रचनाकार कौन है। बहादुर पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत। अगला सवाल है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। बहादुर जो कहानी है इसके कहानीकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अब आपको बताना है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा 1925 ईस्वी को अमरकांत का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1925 ईस्वी को, याद रखिएगा 1925 ईस्वी को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।